नमस्कार दोस्तों। दशकों पुराना एक मशहूर गाना है, गाने की लाइन है, तुमने पुकारा और हम चले आए। आज प्रधानमंत्री मोदी को देश के नाम संबोधित करते हुए देखकर, सुनकर यही लगा सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और हम चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और मोदी जी टीवी पर चले आए। आपको लग रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज से 5 दिन पहले 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए जो कुछ कहा था, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, मुफ्त टीका न देने के सवाल पर, वैक्सीनेशन की तैयारियों पर, आगे के लिए रोड मैप पर 35,000 करोड़ का हिसाब भी मांगा और साथ में कहा साफ साफ कि केंद्र सरकार की पॉलिसी, वैक्सीन पॉलिसी तर्कहीन और मनमाना है। और कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे और साथ में 15 दिन की मोहलत दी कि 15 दिन के भीतर अपना खाता बही, हिसाब किताब सब लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होइए। तो सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन बाद हाजिर होना था। हंटर सुप्रीम कोर्ट का बरसा, तो हाजिर आज प्रधानमंत्री मोदी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के उस कहे के 5 दिन बाद और जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और जो अहम फैसले का ऐलान किया वैक्सीनेशन को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट के आरोपों का जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के हंटर का जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब। कैसे? और इससे ये समझिए, बहुत मीडिया के साथी, राष्ट्रवादी चैनल्स, राष्ट्रवादी एंकर, बीजेपी के प्रवक्ता सब लहालोट हो रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर। वाह क्या बात कही, कितनी चिंता, कितने चिंतित और इतने महीनों की चिंतन के बाद कितनी बड़ी बात कह दी। लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कही है वो तब कही है जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी फटकार लगी कि मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि कोई भी संवेदनशील और संजीदा सरकार होगी तो उनके गाल पर तमाचों का असर होगा और वो जवाब देगी। वही जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। जो उन्हें पहले करना चाहिए था वो उन्होंने आज किया, लेकिन किया तो उसकी वजह बताते हुए ठीकरा राज्य सरकारों पर भी फोड़ा कि ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जो खामियां है, वो इसलिए क्योंकि हमने राज्य सरकारों की बातें सुन ली। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि कैसे देश में वैक्सीन पर 7 कंपनियां काम कर रही हैं, 2 कंपनियां पहले से मेड इन इंडिया कंपनी है और उसके बाद आने वाले समय में और दुनिया की कंपनियां आ रही हैं। जरा उन सब चीज को अगर तहकीकात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनके कहे का पोस्टमार्टम करेंगे और मीडिया के साथ ही अगर करेंगे तो सच पता चलेगा कि जो कह रहे और जो किया उसमें फासला है या नहीं। तो मैं भी पीएम मोदी का भाषण सुन रहा था और ये पूरा भाषण उनका 7 पन्नों में मैंने नोट किया जल्दी। अब जो बातें उन्होंने कही एक एक करके, और क्यों मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन कहा था, फटकार लगाई थी 2 तारीख को, 3 तारीख के अखबारों की हेडलाइन है, नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, अदालतें चुप नहीं रह सकती, टीका नीति मनमानी और तर्कहीन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा सारा हिसाब, 18 से 44 साल वालों के लिए 35,000 करोड़ के फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट, टीका खरीद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे चुभते सवाल। ये सब 3 तारीख का अखबार है और मैंने 2 तारीख और 3 तारीख के वीडियो में ये सारी चीजें बताई थी। इससे 2 दिन पहले, 3 तारीख के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार को, जागिए और देखिए कि देश में क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी दरअसल आज जागे हैं और बताने आए हैं कि देश के लिए अब हम क्या करेंगे। और जो उनके समर्थक, कट्टर समर्थक और मीडिया के जितने साथी हैं, अब वही मैंने कहा लहालोट होकर आज से लेकर कल तक बताएंगे कि मोदी जी ने कितने बड़े बड़े फैसले किए। जरा उन फैसलों पर चलते हैं दोस्तों। पहली बात, उन्होंने कहा, अब से पहले तो उन्होंने राज्य सरकारों की लानत मलामत एक तरह से की, इशारों में की, कि जब बहुत सारे सवाल उठने लगे, पूछा जाने लगा कि राज्य सरकारों को क्यों नहीं छूट दी जा रही है, हेल्थ राज्यों का विषय है, केंद्र सारे फैसले क्यों करता है, तब हमने जो वैक्सीन नीति केंद्र के तहत चल रही थी उसको मैंने थोड़ी छूट दी और राज्यों को डिसेंट्रलाइज किया और उसके बाद जो भी बेड़ा गर्क हुआ वो राज्यों की तरफ से हुआ, राज्यों की लापरवाही नाकामी की वजह से हुआ, उनके कहे का
थोड़ा कहना थोड़ा समझना, तो मतलब यही निकलता है। और उसके बाद फिर राज्यों ने जब कहा कि पुरानी नीति बहाल की जाए तो हम बहाल कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकारों ने, कुछ राज्य सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें नवीन पटनायक भी शामिल हैं, केजरीवाल है, और मुख्यमंत्रियों ने, कुछ मुख्यमंत्री बीजेपी शासित नहीं, ने कहा था कि केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि यह काम केंद्र का है। संघीय ढांचे के तहत केंद्र की जिम्मेदारी है कि केंद्र राज्य सरकारों को मुहैया कराए, वैक्सीन प्रोक्योर करे और मुहैया कराए, यह केंद्र ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो आज मोदी जी ने कहा कि अब हम पूरा वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी और हमने ये तय किया है। लेकिन उसमें एक बात जो उन्होंने कही, कई बातों में एक एक करके मैं सब चीज बताता हूं, जो उन्होंने कहा कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन है। क्या आप में से लोगों को पता है कि 2 वैक्सीन कौन कौन है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया हैदराबाद में, वाकई मेड इन इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया पुणे में। कोविशील्ड का फॉर्मूला, तकनीक और कैसे वो बनी वैक्सीन, ये सब एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की मेहनत का नतीजा है। सिर्फ उस फॉर्मूले के आधार पर, लाइसेंस के आधार पर उसका प्रोडक्शन यहां हो रहा है। वैसे ही जैसे अब स्पुतनिक का प्रोडक्शन हो सकता है, कल को फाइजर और मॉडर्ना के भी प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो क्या फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सब के प्रोडक्शन अगर आने वाले समय में होने लगे भारत में किसी कंपनी से टाई अप करके, क्या हम मेड इन इंडिया कहेंगे? गौर से सुनिए, क्या कहेंगे? आप गूगल सर्च करिए, दिमाग के दरवाजे खोलिए और कहिए और देखिए कि क्या कोविशील्ड जो पुणे की कंपनी सीरम बना रही है, क्या वो मेड इन इंडिया है? क्या वो भारत की वैक्सीन है, या वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की है? कोविशील्ड यहां बना रहा है, वैसे ही जैसे अभी स्पुतनिक बन रहा है, वैसे ही जैसे आने वाले समय में कुछ और वैक्सीन बनेगी। तो एक बात, इसको उस तरह से प्रचारित प्रधानमंत्री करते हैं क्योंकि उसका श्रेय लेते हैं, इस तरह से श्रेय लेते हैं, जो ये हो रहा है उसमें उन्हीं की भूमिका हो। उसके बाद आज उन्होंने कह दिया कि 21 जून से योग दिवस को जोड़ते हुए कि 21 जून से 18 साल से ऊपर वाले सभी नागरिकों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। जो पहले वैक्सीन राज्य सरकारों को पहले उनकी मांग के आधार पर जो डिसेंट्रलाइज किया गया था, जिसमें राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 50% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब हम उठाएंगे। 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य गाइडलाइन तैयार करेगा। 2 सप्ताह की मियाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी, हालांकि उस 2 सप्ताह में, उस मियाद में 4 दिन बीत गया, लेकिन अगली सुनवाई 30 तारीख को है, तो वो 2 सप्ताह गाइडलाइन ये तैयार होगा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। गौर से सुनते जाइए, क्योंकि इसको इस तरह से मानना कि अचानक मोदी जी को लगा कि आके कह दे, ऐसा नहीं है। तो 21 जून से वैक्सीन खरीद कर केंद्र देगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वैक्सीन की 2 अलग अलग कीमत क्यों है? क्यों केंद्र सरकार की अलग कीमत है, राज्य सरकार की अलग कीमत? जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में? केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि हम थोक भाव से वैक्सीन लेते हैं और राज्य सरकार थोक भाव से नहीं लेती है। मतलब आप सोचिए ये लॉजिक, इसलिए उनको ज्यादा कीमत पर मिलती है। प्राइवेट अस्पताल तो और ज्यादा कीमत पर वैक्सीन देते हैं। तो ये केंद्र सरकार की दलील, और आज कहना कि अब हम वैक्सीन राज्यों को देंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बुद्धि आई, आज आप देंगे। और उसके बाद चिंतित थे मोदी, चिंतित दिखने की कोशिश कर रहे थे। सभी देशवासियों के वैक्सीन को वैक्सीन मुफ्त लगेगा और उसके बाद राज्य सरकारों को अब इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई खर्च नहीं वहन करना पड़ेगा। साथ में यह कि अगर कोई मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, प्राइवेट में लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाएगा सीधे। तो एक तो वैक्सीन के लिए हो गया, और उसमें एक सीमा तय हो गई कि एक डोज पर अधिकतम 150 ही सर्विस चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकते हैं। तो और राज्य इसकी जिम्मेदारी करे। अब एक बात बताइए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जितनी बातें आज मोदी ने, पीएम ने कही, अगर यही बात, इतने सवाल उठ रहे हैं वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन पॉलिसी पर, मीडिया के सामने आते, 7 साल से सरकार सत्ता में है, आते और 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, 25 लोगों के चुनिंदा ही सही, 10-25 अपने पत्रकार ही सही, उनके सवालों के जवाब देते, जो वैक्सीन पॉलिसी पर इतने सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल के जवाब देते उससे लगता कि हां बात आ गई,
और जो जो शख्स उभे थे वो आते, ये क्या मोनोलॉग है, आए अपनी कहे और चले गए, वन वे कम्युनिकेशन। आपने जो कहना था, जो तयशुदा था, कुछ लिखा था, कुछ सोचा था, कुछ टीपी पर रहा होगा, और उसके बाद बोले और चले गए। और उसके बाद लहालोट होता हुआ मीडिया पूरा कहेगा कि प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात कर दी, कितने बड़े फैसले कर दिए। अब तो अनाज देने की बात भी दिवाली तक कर दी कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत गरीबों को 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक अनाज मिलेगा, जो पहले भी मिला था, जो उन्होंने कहा भी। कितनी बड़ी बात हो गई। हजारों लोग मर गए, रोज 4000 के औसतन मौतें हो रही थी ऑक्सीजन की कमी से, मौतें हो रही थी हॉस्पिटल में बेड न होने की वजह से, मौतें हो रही थी दवा न मिलने की वजह से, मौतें हो रही थी इंतजाम न होने की वजह से, मौतें हो रही थी पहले से कोई तैयारी न होने की वजह से। उन सब से पल्ला झाड़कर उन्होंने बताया कि कितनी जबरदस्त तैयारी हम कर रहे थे, ऑक्सीजन कैसे आ रहा था, हमने एयरफोर्स को लगा दिया, हमने नेवी को लगा दिया, हमने रेलवे को लगा दिया, और कैसे कितनी तेजी से ऑक्सीजन आया। साथ में यह कहा, शुरुआत में ही उन्होंने जो कहा कि यह त्रासदी ऐसी है, भारत बीते 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी है, विश्व ने ऐसा न देखा न अनुभव किया। ये तो सब जानते हैं। और यह कि भारत में ऑक्सीजन के, लिक्विड ऑक्सीजन का कि ऐसी जरूरत पहले नहीं महसूस हुई, नहीं हुई। महामारी अभी आई तो ये कोई बात ही नहीं, अभी आई तो, और ये पिछले साल से थी, तो तैयारी क्या पिछले साल की थी? नहीं। अब आगे और बताता हूं, जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आज उन्होंने कहा कि हम कैसे बीते साल जब कोविड का पहला दौर था, उसी समय से हम कैसे वैक्सीन को लेकर हम तैयारी कर रहे थे, और कैसे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फंड, हालांकि उन्होंने कहा कि उनको हजारों करोड़ फंड दिए गए। पिछले साल अप्रैल में ही वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया गया। वैक्सीन निर्माताओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर फंड हजारों करोड़ दिए गए। इसकी मुझे पक्के तौर पर जानकारी नहीं है, ये हजारों करोड़ कितने हैं। मुझे लगता है इसका एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, जिससे पता चले कि क्या वाकई हजारों करोड़ दिए गए, और क्या हजारों करोड़ कोविशील्ड को बनाने में दिए गए। क्योंकि कोविशील्ड अगर ऑस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड ने बनाया, तो हजारों करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को क्या प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से रिसर्च और डेवलपमेंट पे कोविशील्ड को दिए गए? अगर दिए गए तो फिर वो उस पर दावेदारी ऑस्ट्राजेनिका और उसकी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड की। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे पता है और आपको अंदाजा होगा कि वो ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्राजेनिका का ही है। कोविशील्ड वहां से, अभी भी आधार पूनावाला लंदन में बैठे। तो ये आंकड़ों पर अभी पारदर्शिता की जरूरत है। 35,000 करोड़ का बजट मोदी सरकार ने रखा था इस पे, वैक्सीनेशन पे, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो 35,000 करोड़ कहां है, और उस 35,000 करोड़ पर से क्यों नहीं 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लग सकती है। और ये कैलकुलेट करके बताया केरला हाईकोर्ट ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, कि अगर 35,000 करोड़ ही खर्च कर देंगे तो देश की पूरी आबादी को, जिनको लगने की जरूरत है, कम से कम 18 साल से ऊपर, सबको वैक्सीन फ्री मिल जाएगा। आज वो बात करें वैक्सीन हम फ्री में देंगे, आज क्यों कह रहे? क्योंकि सब तरफ से जब लानत मलामत हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने मियाद तय कर दी कि 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर सब हिसाब किताब, खाता बही, पोथी पत्रा लेके आओ। तो पोथी पत्रा लेकर क्या जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तो आप सब चीज को आपने नए सिरे से आपने ये डिफाइन किया और बताने की कोशिश की कि आप कितना सही कर रहे थे। अब सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि हमने शुरू से चिंता की, पीछे बीते साल अप्रैल से ही, और कैसे हम अप्रैल से लगातार वैक्सीन पर काम कर रहे थे और वैक्सीन के लिए जो फंड दे रहे थे। अब देखिए एक आंकड़ा है, इस आंकड़े को मैंने परसों के वीडियो में भी दिखाया है, और इस आंकड़े से आपको अंदाजा लगेगा। आंकड़ा क्या है? एक ग्राफिक चार्ट है कि कैसे इंडिया एंड द अदर्स, टाइमलाइन ऑफ अर्ली कोविड-19 प्रोक्योरमेंट डील्स, कोविड के लिए वैक्सीन की डील किस देश ने कब की, उस डेटा को अगर देखेंगे, मैंने पहले भी बताया, रिपीट कर देता हूं जल्दी में। यूके ने मई 2020 में ऑस्ट्राजेनिका को 90 मिलियन डोज, जून 2020 में फाइजर को 30 मिलियन डोज, अगस्त 2014 में जॉनसन को 30 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। इसी तरह से यूएस ने जुलाई और अगस्त में ऑस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, फाइजर, नोवावैक्स और जॉनसन को 330 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। 330 मिलियन, बल्कि 1 2 3 4, हां 430 मिलियन, माफ करें, 5 कंपनियां हैं, 430 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। आप सोचिए जरा, अमेरिका की आबादी 33 करोड़,
27 या 29 करोड़ लोगों को वहां लग चुकी वैक्सीन। यहां भारत सरकार, आज भी मोदी जी ने कहा 22-23 करोड़ को लग गया डोज, 22-23 करोड़ डोज लग गया भारत में। सवाल उठता भारत की आबादी। इसी तरह से जाएंगे अलग अलग देशों में भी देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, सारे देशों ने पिछले साल अगस्त, जुलाई, सितंबर, नवंबर तक अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे। वैक्सीन की डोज मिलने लगी उनको। हमने जनवरी में ऑर्डर देना शुरू किया इस साल, और उसकी रफ्तार ऑर्डर की यह थी कि उसके बाद आधार पूनावाला का ऑन रिकॉर्ड है कि भारत सरकार शिथिल पड़ गई, क्योंकि यहां मान लिया गया कि कोविड खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावोस के भाषण में, परसों के वीडियो में मैंने देखिएगा, जिसमें वो दुनिया में वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन नेबरहुड वैक्सीन पॉलिसी और ऐसी ऐसी बातें होने लगी कि हम वैक्सीन दुनिया भर को देंगे, भारत में तो हम जंग फतह कर ही लिए। और भारत ने कब दिया ऑर्डर? जनवरी 2021। सीरम को दिया 11 मिलियन डोज जनवरी 2021। बाकी देशों का क्या बताया? पिछले साल मई से लेकर अक्टूबर तक दुनिया के 10 देशों का डेटा हमारे पास है। भारत ने दिया जनवरी 2021 में सीरम को 11 मिलियन, और जनवरी 2021 में ही भारत बायोटेक को 5.5 मिलियन डोज। तो 11, 5, 16, साढ़े 16 मिलियन डोज का ऑर्डर भारत सरकार ने जनवरी में दिया, दुनिया के सारे देशों के बाद दिया, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने बाद दिया। फिर आज मोदी कैसे कह रहे हैं कि वो पहले से तैयारी कर रहे थे और सब कुछ पहले से ट्रैक पर था, और आज आकर सिर्फ विपक्ष को या इशारों में सरकारों को जिम्मेदार ठहरा के चले गए, और बाकी सारे चैनल या मीडिया के साथ ही राष्ट्रवादी लोग लहालोट हो जाए, बताते हुए कितना बड़ा फैसला किया, राज्यों को कह दिया, कितना बड़ा एहसान किया। दुनिया के सारे देशों में सेंट्रलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी है, केंद्र की तरफ से वैक्सीन खरीदा जाता है, राज्यों को वैक्सीन दी जाती है। यहां कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज यह एहसान की तरह है क्योंकि यह फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगी। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ना, कुछ लोगों से सवाल जवाब लेते, जो कि मैंने कहा। और ऐसे अगर डेटा और आंकड़े पर जाएंगे, ये लंबा वीडियो बन जाएगा। मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं और जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज कह दिया उन्होंने कि 7 कंपनियां वैक्सीन दे रही हैं। कौन कौन सी 7 कंपनियां हैं? और 2 कंपनियां वैक्सीन, 2-3 कंपनियों से बात चल रही, कब से चल रही है? 7 कंपनियों का जिक्र कब से आया? जयशंकर कब गए अमेरिका? फाइजर और मॉडर्ना और इन सबसे कब से बात शुरू हुई? कब से उनकी शर्तों को मानकर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भारत सरकार ने करार किया? इस सारा डेवलपमेंट बीते 2 सप्ताह का है, और 2 सप्ताह का तब है जब भारत में हजारों मौतें हर रोज हो रही थी, जब यूपी से लेकर बिहार तक गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी, भारत के राज्यों में बिना ऑक्सीजन के, बिना इलाज के, बिना दवा के लोगों की मौतें हो रही थी, अस्पताल के बाहर, काशी में भी, प्रधानमंत्री के इलाके में। वो सब जब हो गया, और जब वो सब हो रहा था, न तो प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे थे, न अमित शाह दिख रहे थे, सन्नाटे में थे, मौन में थे, मुंह छुपाए हुए थे। शुतुरमुर्ग की तरह, जैसे मैंने कहा, मुहावरा है, इसको अन्यथा न लिया जाए। मुहावरा है कि जब आंधी, रेतीले इलाके में आंधी से बचने के लिए शुतुरमुर्ग मुंह छुपा लेता रेत में कि पता ही नहीं चले क्या हुआ। तो आप जिस समय त्रासदी हो रही थी, उस समय सब चुप्पी साधे हुए थे। पीयूष गोयल एरियल शॉट रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन रेल आने का, और उसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत से मौतों के बाद आज सिर्फ बताने आए कि हमने सब किया, और अफवाह फैलाई जा रही है, गलत जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद वैक्सीन टास्क फोर्स अगर थी, अगर आपने वैक्सीन टास्क फोर्स जो बनाई, क्योंकि मैं उसका खंडन नहीं कर सकता, बनाई, तो उस वैक्सीन टास्क फोर्स ने जनवरी में क्यों ऑर्डर किया? वैक्सीन टास्क फोर्स ने जनवरी फरवरी तक देश की रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? वो लिस्ट आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों ऐसी और एक तो अनाज की बात, अनाज बहुत गर्व से देते हैं कि हमने फिर से दिवाली तक लोगों को अनाज दे दिया। और उसके बाद इन्होंने एक चीज और कही कि वैक्सीन की मांग उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है। तो ये सही है, कम है। 50-60 साल पिछले की भी बात की कि पहले वैक्सीन आने में कितना वक्त लगता था और पुराने जमाने में कितना वक्त लगता था, अब कैसे वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। 2014 के बाद पहले बात कितनी तेजी से किया, उसके आंकड़े हो सकते हैं कुछ तेज हुआ हो।
और ये व्हाट्सएप पर कई दिनों से घूम रहा है कि पोलियो का वैक्सीन कब आया और बाकी बीमारियों का वैक्सीन कब आया और ये कितने महीने कितने साल में आया और कितनी जल्दी आया। तो कई बार लगता है व्हाट्सएप पर जो घूम जाता है 2-3-4 सप्ताह, वो भी प्रधानमंत्री उसके बाद उस पर बोलते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सर्कुलेट हो चुका। अरे भाई 60-70 की और 50 के दशक की तुलना आज क्यों कर रहे हैं? उससे आज की तुलना का कोई मतलब है? 40 साल 50 साल पहले एम्बेसडर से प्रधानमंत्री चलते थे, आज आप BMW 7 सीरीज छोड़कर रेंज रोवर से चल रहे हैं। 8,500 करोड़ का विमान आ गया, 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन गया। जमाना कहां से कहां जा रहा है। आज सुविधाएं हैं, दुनिया में उस तरह से रिसर्च हो रहा है, दुनिया में वैसे साइंटिस्ट हैं और आपके पास उतना पैसा है, बजट है, भारत सरकार की वही स्थिति है। हाँ, आप कुछ बेहतर काम कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर हम इस वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीन पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी अब यह कहना कि अगर हमने वैक्सीन नहीं दिया होता फ्रंटलाइन वर्कर्स और इसको, तो क्या होता? अच्छी बात है, दी जानी चाहिए थी, वैक्सीनेशन की जानी चाहिए थी उनके सबसे पहले, लेकिन यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि जो इतनी मौतें हो गई बिना ऑक्सीजन के, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं? ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी राज्यों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे और दूरदृष्टि के साथ आप 6 महीने आगे तक की चीजें देखें कि क्या होने वाला है। अगर इसका अंदेशा पहले से था, पहले से दुनिया भर के साइंटिस्ट आगाह कर रहे थे कि दूसरी वेव आ सकती है, तो क्या तैयारियां थी? उन तैयारियों का जिक्र और उन तैयारियों का पोस्टमार्टम करेंगे तो लगेगा प्रधानमंत्री का जो ये भाषण का अंश 6 पन्ने मैंने लिखा है, इसके मतलब 36 जगह इसको काउंटर करके मैं रख सकता हूं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है और अब चलिए आज फिलहाल तारीफ कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि अब से वैक्सीनेशन सबको फ्री मिलेगा, 18 साल से ऊपर वाले। और दूसरी बात, किल्लत, वैक्सीन की किल्लत के सबूत चाहिए किसी को। जिसको पहला डोज लगा लिया जिसने, उसको दूसरा डोज नहीं मिल रहा है। जो दूसरा डोज नहीं मिल रहा था तो वैक्सीन पॉलिसी में चेंज कर दिया गया कि अब आप 12 हफ्ते बाद लगाओ। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज किया गया, कितने प्रोटोकॉल को चेंज किया गया। लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके बाद उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। यह सब चीज 50 बार खबरें छप चुकी है, इस पर वीडियो बन चुका है, उस पर दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? उसकी ना, बार बार मैं कहता हूं, जो वैक्सीन गुरु थे उनकी ना, जो जाइडस का मुआयना करने जा रहे थे कंपनी का, अहमदाबाद, जो हैदराबाद जा रहे थे सीरम में, जो भारत बायोटेक का मुआयना करने माफ करें पुणे जा रहे थे, हैदराबाद जा रहे थे, जो वैक्सीन कंपनियों से बात करके तस्वीरों के साथ ये देश में संदेश दे रहे थे और जो दुनिया भर को वैक्सीन देने के वादे और दावे कर रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी है ना। जिनकी सरकार हवाई जहाज से वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करने लगी थी जनवरी से, ऐसे जैसे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन एक्सपोर्टर हो गए हम, क्योंकि हमारे पास बहुत वैक्सीन है। और उसके बाद वैक्सीन की किल्लत 2 महीने से हम देख और झेल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का यह कहना अच्छी बात है, लाहलोट होइए, क्योंकि जिन्हें लाहलोट होना है उन्हें लाहलोट होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोदी सरकार की यह नीति तर्कहीन और मनमानी है और उसमें बहुत सारे सवाल थे, जिन सवालों में उपलब्ध टीकों की खरीद के ऑर्डर कब कब दिए, इन तारीखों पर वैक्सीन के कितने डोज का ऑर्डर दिया गया, जो ऑर्डर दिए उनके टीके मिलने की अनुमानित तारीख क्या है, पहले 3 चरण में कितने फीसदी लोगों को टीके लगे, टीकाकरण की ग्रामीण और शहरी आबादी की जानकारी क्या है, और यह सब जानकारी के साथ कि आगे का रोड मैप क्या है, ये सब लेकर 2 हफ्ते में आइए, 2 हफ्ते में जाना है। इसलिए अब ये मोदी जी का टीवी पर आना है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, गाने का बोल है, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और मोदी जी चले आए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।